ओम शांति। गुड मॉर्निंग। जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं, लेकिन सच्चा इंसान वह है जो सुख दुख ऐसे पार कर जाए जैसे उसको अभ्यास ही हो। दुख में इंसान रोता है और सुख में खुश होता है, लेकिन जो सच्चा और अच्छा व्यक्ति होता है वो कभी भी परेशान नहीं होगा, दुखी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये दो बातें तो आनी आनी है। ऐसे नहीं कि आज सुख है कल दुख नहीं आएगा। तो चिंता भी उनको होती है जो मतलब इन बातों को नहीं समझते हैं कि दुख मेरी लाइफ में है या सुख है। तो उस व्यक्ति को ऐसे टेंशन लगी रहती है कि भाई ये बात मेरे आगे क्यों आई, क्यों, क्या, कि वो क्वेश्चन में ही लगे रहते हैं। जिस व्यक्ति को ये समझ आ गई कि जीवन में सुख भी आना है दुख भी आना है, फिर वो कभी भी घबराएगा नहीं। इतना बुद्धि में ज्ञान बैठ जाता है कि जैसे देखो, डॉक्टर के पास हम दवाई लेने जाते हैं, जो बीमारी होती है वो उस चीज की दवाई हमें देते हैं। जुकाम है, खांसी है, बुखार है, उस हिसाब से हमको मेडिसिन मिलती है। तो परमात्मा के भी जब हम बन जाते हैं तो परमात्मा हमें रोज की ऐसी दवाई दे देते हैं जो हम ना कभी उदास होते हैं, ना हम कभी हमको रोना आता है, ना हम कभी दुख की फीलिंग में आते। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने हमको अंदर से ऐसी रोज की डोज पिला रहे हैं, आत्मा की रोज ऐसी खुराक खिला रहे हैं जो दुख की फीलिंग होती नहीं। हाँ, जैसे आप देखते हैं हम भी इस कलयुगी दुनिया में रहते हैं, ये तो नहीं है कि हम बिल्कुल ही भगवान से मिल गए। थोड़ी देर के लिए उसको होता है। सच्चा योगी वही है। हमने अपनी दीदी दादियों बड़ी बहनों की स्टेज देखी है कि कभी भी उनके चेहरे पे उदासी तो देखी ही नहीं। दादियों की क्लासेस सुनते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो सुन करके ऐसे होता है कि देखो कलयुग में भी ऐसे व्यक्ति पड़े हैं। आज भी एक बहन ने का, जैसे हम पढ़ रहे थे कुछ, तो उन्होंने कहा कि गृहस्थी माता और कैंसर की 4th स्टेज पे उसका जो है कैंसर था उसको, तो 4th स्टेज उसकी थी, फिर भी वो निश्चिंत। जब उसकी कीमोथेरेपी हुई कुछ, वो परमात्मा को ही याद करती रही। बोली डॉक्टरों को भी मैं देख रही थी और मैंने ये सोचा ये भी मेरे साथी हैं, इनका भी कुछ लेना देना है, मैं दे रही हूँ। साक्षी होकर के जब मैंने सब कुछ करवाया तो मेरी कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक हो गई। साथ साथ भगवान की सिमरन भी चलता रहा और साथ साथ उस बीमारी को सामना भी करती रही। और देखो सही में कुछ ऐसी बातें आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, बीमारियां भी आती हैं, तो लेकिन फिर महसूस नहीं होता है। जो सच्चा ज्ञानी व्यक्ति होता है ना, फिर उसको महसूस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो साथ साथ वो डोज ले रहा है। जैसे हमें कोई बीमारी होती है तो उसकी साथ साथ हम दवाई लेते रहते हैं तो वो बीमारी बढ़ती नहीं है। तो ऐसे आत्मिक स्थिति हमारी ऐसी बन जाती है, आत्मा की स्टेज ऐसी बन जाती है, फिर बीमारियों का हम या कैसी भी परिस्थिति है उसका हम सामना कर सकते हैं, क्योंकि साथ साथ उस परमात्मा का हाथ और साथ हमारे ऊपर बना हुआ है। तो अपने मन को मजबूत हम कैसे बनाएं, उसके लिए अपना रोज का 5 मिनट का सिमरन का टाइम रखें, 5-10 मिनट कुछ अच्छी बातें पढ़ने का टाइम रखें। कुछ जब भी आपका मन उदास हो तो आप अच्छे अच्छे भजन हैं, सॉन्ग हैं, कुछ भी सुन सकते हैं। तो आप ये जब 3 बातें जीवन में अपनाएंगे कि मुझे 5-10 मिनट कुछ अच्छी बातें पढ़नी है, 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन करना है और कुछ अच्छे सॉन्ग या भजन सुन रहे हैं, तो आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। क्योंकि 3 तरह की डोज आप रोज ले रहे हैं। जैसे हम शरीर को चलाने के लिए कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो ऐसे आत्मा की शक्ति बढ़ाने के लिए हमें कुछ ना कुछ रोज करना होता है, तभी आत्मा में पावर आती है, शक्ति आती है। ओम शांति।